सांसद खेल महोत्सव जैसे बड़े महोत्सव का बड़े मंच का मेगा फाइनल जी हाँ सर्वप्रथम टीम बजरंग क्लब सतना से परिचय प्राप्त करेंगे हमारे आज के गेस्ट बजरंग क्लब की टीम सफेद पोशाक में मैदान में उतरते हुए जबकि टीम महादेवा पीली पोशाक में देख सकते हैं आप फाइनल मुकाबला। सर्वप्रथम हमारे गेस्ट वो शुभकामनाएं देते हुए टीम बजरंग क्लब सतना को मेगा फाइनल मुकाबले की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों ही टीम को। बजरंग क्लब के पश्चात महादेवा टीम से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे गेस्ट दोस्तों दोनों टीम के एक कैप्टन आ जाएंगे। टीम महादेवा और बजरंग क्लब दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। हमारे गेस्ट सिक्का उछालेंगे कॉल करेंगे बजरंग क्लब टीम के कप्तान। कॉल एंड डिटेल्स स्टिल पवन मिश्रा ने टॉस जीता, क्या चूज करना चाहेंगे सर आप? अब कितने स्कोर बोर्ड पर सेटअप करना चाहेंगे? 12-12 ओवरों का मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और जैसा कि अच्छे प्लेयर सामने वाली टीम में हमको देखने को मिले हैं सेमीफाइनल में, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? कैसे आपके गेंदबाजों को रोकना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक पवन सर आपको मुकाबले के लिए। अगली कड़ी में हमको ज्वाइन करेंगे टीम बजरंग क्लब के कप्तान नितेश सिंह बघेल। आप टॉस जीते तो क्या चूज करना चाहते हैं? बैटिंग हमारा भी था कि हम टॉस जीतेंगे तो बैटिंग ही करेंगे, लेकिन ठीक है बॉलिंग किए हैं, बॉलिंग पे अच्छा करेंगे अपन, हमारे पास बॉलिंग अच्छी यूनिट है, उसी पे लोग आउट करेंगे। जैसा कि हमने सेमीफाइनल में देखा था रैना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो कैसे आपकी गेंदबाजी की बल्लेबाजी को कंट्रोल करेगी? रैना के साथ काफी खेला हुआ है, प्लान है उसके लिए। सांसद खेल महोत्सव जितनी टीम खेलती है यहाँ सबका एक ड्रीम रहता है मेगा फाइनल मुकाबला खेलना, और आज आपकी टीम मेगा फाइनल में भिड़ रही है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फाइनल खेल रहे हैं, सांसद अभी कई हुई तो कुछ चलती आ रही है, बहुत अच्छा लगता है खेल रहे हैं और अपने आप को यही चाहता हूँ कि हर बार अच्छी ट्रॉफी हो और हर बार भी फाइनल खेले। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको नीतीश के मुकाबले के लिए। दोस्तों टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होती हुई और कप्तान ने डिसाइड किया पहले बल्लेबाज। सभी दर्शकगण बाहर हो जाए, सभी दर्शकगण और जल्द से जल्द मेगा फाइनल मुकाबले की शुरुआत की जाए। अच्छा शॉट खेला बल्लेबाज प्रिंस पवन मिश्रा ने और जड़ दिया बॉडी लाइन के बाद 4 रनों के लिए। और तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बॉडी लाइन से दूर रहेंगे भैया, बॉडी लाइन से दूर हो जाए आप। और दूसरा बल्लेबाज की बात की जाए पवन मिश्रा और चित्रांश लेना, क्या किसी बल्लेबाजी की थी पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रामपुर के खिलाफ नए बरकरार रखनी होगी। बड़े मुकाबले में मेगा फाइनल मुकाबला सांसद खेल महोत्सव का लोकसभा स्तर का जारी। Sunset King also 2025 is in the final. Very tough teams, Bajrang Club. Mahadeva, good.
एक्चुअल टारगेट किया था गेंद को। तो दो सलामी बल्लेबाज उतरे। कप्तान पवन मिश्रा की बात करना चाहूंगा। विधानसभा स्तर पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, पवन मिश्रा एक अच्छे बल्लेबाज है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया इस प्रतियोगिता में अब तक। शॉट सेट करने का प्रयास विफल रहे बल्लेबाज पवन मिश्रा। गेंदबाजी की ताक देनी होगी राम सिंह। जरूर इस टीम के कप्तान है, लेकिन जिस भी टीम में होते हैं ना, वो अपने अनुभव दिखाने से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटते। राम सिंह का लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप पर अटैक करना चाह रहा था वहाँ पर से तो प्लेसमेंट किया। और दर्शकों की ताक देनी होगी। सुबह 10 बजे से आज हम सबके बीच से जुड़ चुके हैं, और इतनी धूप में इतनी गर्मी में क्या कहने, अपने निश्चित रूप से दर्शक जोड़े खेल प्रेमी आप सभी बधाई के पात्र हैं। मौसम है ठंड का और अच्छी लग रही है धूप इस समय। इस बीच कदा निकाल कर खेला वो शॉट। पवन मिश्रा नाखुश होते हुए इस शॉट से वो जानते कि ये मेरे पास चांस था गेंद को लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर भेजने का। 7 runs, 1 of 0 wickets after 1 over। एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के इस समय महदेवा ने। और अच्छी शुरुआत रही है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सिंगल डबल लेकर इस फाइनल मुकाबले पर लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। दोनों टीमें मजबूत, दोनों टीमों के कप्तानों को शुभकामनाएं। गेंदबाज अच्छे गेंदबाज है टीम बजरंग की और शक्ला। कल वो अपने स्पेल का टीम की ओर से दूसरा ये शॉट सिग्नल हल्के हाथों से खेला और अच्छा से स्टाइल रोटेट करते हुए। अगर टॉस की बात की जाए तो आज शुरू से ही महादेवा के साथ रहा है, चाहे वो सेमीफाइनल मुकाबले में हो या वो फाइनल मुकाबले में। बिल्कुल अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो यही रणनीति होनी चाहिए। जब आप फाइनल के मुकाबले पर खेल रहे हैं तो इस तरह से शुरुआत करते हैं तो बेहतर है। इस बीच अभी और कदम निकाल कर खेला वो शॉट आगे पर फेडर मौजूद है। बिना किसी व्यक्ति कप्तान और पवन मिश्रा की बात करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, महादेवा से बिलोंग करते हैं, सपना शहर के निवासी है। बड़ा शुरू से अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। एक 3D प्लेयर क्या होता है, अगर उसका उदाहरण कोई देना चाहेगा तो वो है पवन मिश्रा। खूबसूरत सा मौसम, खूबसूरत नज़ारा और बड़ा मुकाबला संसद खेल महोत्सव 2025 का। बल्लेबाज के लिए खेलना चाहा था स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की तरफ पर कनेक्ट हो नहीं पाई। यहाँ पर सिंगल लेकर पूरा इस तरह से भड़का हुआ 9 रन। टीम का स्कोर वो दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर हमने देखा था चित्रांश रहना आज सेमीफाइनल मुकाबले में क्या आकर्षक बल्लेबाजी की थी और तोड़ बल्लेबाजी की थी रैना ने। और पर के लोग शॉट गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर वहां मौजूद था। बढ़ता हुआ स्कोर इस रन के साथ महादेवा टीम का 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर के हेलो देखिए चांस बना है और जाना होगा कप्तान साहब को पवेलियन के बाहर। पवन मिश्रा कितना बड़ा झटका लगा है। संजय सर क्या कहना चाहेंगे आप इस विकेट के बारे में? रास्ता मतलब बिल्कुल बात करें तो बहुत ही बड़ा झटका तो पवन के रूप में हालांकि आपने देखा होगा सुबह खेला गया रामपुर अखिलान के मध्य उसमें खास योगदान
लिए नहीं थे और एक जब बड़ा मुकाबला खेला गया फाइनल उसमें भी मतलब कुछ ऑपरेशन हो गया है। कला शॉट खेल के अपने पवेलियन की ओर जाते हुए फिर कि आज इनका माइंड चेंज दिखता हुआ दिखाई दिया है। पवन की बात करें तो आसान हुआ अटैकिंग मोड जो कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहे हैं आज के दिन में हमने देखा है लगातार कदम स्टेप आउट निकालकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। पता चला तो सब ठीक है। बिल्कुल उनकी जगह लेने आए हैं धोनी एक अच्छी बल्लेबाज है। अरे वहाँ कहाँ किस्मत वहाँ थोड़ी ले जाइए अब वहाँ थोड़ी किस्मत ले जाइए बाजी टीम ने देखा जाए तो अभी तक सबके रास्ते अलग अलग हो गए हैं सबके। देखिए फिर से जहाँ करा जबलपुर ऑपरेशन मौसी की लड़क से ये क्या से यहाँ जाना होगा बल्लेबाज धोनी को पवेलियन के बाहर मौसी की लड़क के फैसले का इंतजार दोनों ही और कोई लंबा डिस्कशन करते हुए मतलब ओखर लेटेड बात सिर्फ सब पीछे से होता है बचपन से बड़ी मछली जाल में ऑपरेशन बाहर बड़ी मछली फंसी तभी तो बड़ा ऑपरेशन होने वाला हाथ खिलाड़ी के चेहरे पर आई हंसी। अबे छोट ऑपरेशन भा ज़्यादा बड़ा नहीं है साल भरे के है 1 साल के। हाँ 1 साल के जिसके लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा सेमीफाइनल मुकाबले में अगर देखा जाए ना तो रैना के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज दिखा नहीं जो रिले में दिखा हो। अगर यदि विकेट कहीं ना कहीं गिरता तो बिल्कुल ही वो मुकाबला फंस गया था थोड़ा सा। जी फंसाएंगे रहने को कोई बाल जो राम सिंह है वो देखिए फंसा लिया था लेकिन बच गए रहना। टाइगर ऑफ सपना टेनिस क्रिकेट राम सिंह का नाराजगी बिल्कुल क्यों नाराज न हो क्या चुकंता था एक था बैट्समैन रैना देख सकते हैं बड़ा मुकाबला और बड़ा विकेट। आपको मैं बताना चाहूंगा राम सिंह एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको छाना आता है कितना बड़ा विकेट गंवाया इन्होंने जिन्होंने 20 गेंदों में 70 रन की पारी खेली थी सेमीफाइनल में। वह है ना वह तो बता वह तो कहत रहा सही बात है। लगातार हमने देखा इस मुकाबले में कुछ शॉट में उस गेंदबाजी को भी महादेवा के बल्लेबाजी पर स्टेप आउट करके मारने का प्रयास कर रहे हैं जो कि टीम में बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। क्या है कि 7 बेचारे दए हैं और गेंदबाज राम से स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ ठीक है ये ठीक ये देखिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने चर्चा की थी राम से गेंदबाज हाँ सब आता है बल्लेबाजों को छकाना आता है और विकेट ड्रॉप करते हुए रहना का देखिए बल्लेबाज रैना ही थे सुबह सेमीफाइनल मुकाबले में जो कि 20 गेंदों में 72 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। उनके अतिरिक्त कोई बल्लेबाज प्रभाव में छोड़ने में असफल रहा था तो इसीलिए राम है उनको राम किंग के नाम से जाना जाता है किंग ऑफ विन। सर फिलहाल तो यहाँ से राम जपना होगा महादेवा टीम को। बिल्कुल दबाव में दिखती हुई महादेवा के करण जी भैया यहाँ देखना होगा कि दबाव में है टीम और कौन से बल्लेबाज निखर कर सामने आता है इस बड़े मंच में। यहाँ से पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी महादेवा को यदि एक अच्छे स्कोर देना है तो। फिलहाल पावर प्ले चलता हुआ राम सिंह गेंदबाज क्या गेंदबाजी क्या कहने भैया राम सिंह के आज राम का नाम गुजरात चल रहा है इस मैदान में। बल्लेबाज
बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, सेमीफाइनल मुकाबला हो, फाइनल मुकाबला हो, स्ट्राइक पर दीजिए गेंदबाज राम से। इस बीच बैकफुट पर आकर ये राम सिंह की मैं आपकी अनगिनत पारियां गिना सकता हूँ। उन्होंने ऐसे कारनामा किए अपने क्रिकेट में, बड़े से बड़े मैच जिताए हैं, हर वो मुकाबला उन्होंने जिताया भैया राम सिंह। जी सर, सबसे बड़ी बात हो गई ना कि टीम में एक सीनियर प्लेयर का होना जो कि मुकाबले को चलाता किस तरह से है। बड़ा मुकाबला है और वो प्रेशर वाले मुकाबले को किस तरह से टीम प्रेशर में खेलती है और उससे बड़े खिलाड़ी आपके स्क्वाड में शामिल हो तो क्या कहने। भैया आपको याद होगा रामपुर अगला में विधायक का फाइनल खेला जा रहा था, नाइट मैच था वो, इसमें राम और मेहुल रामपुर 11 से खेल रहे थे, सामने सिद्धू, अनूप और रैना थे। वहां भी कुछ इसी तरह का मुकाबला था, लेकिन राम की कप्तानी की बात की जाए ना, इन्होंने अपने पक्ष में मैच कर लिया था फाइनल मुकाबला। जी बिल्कुल, आपने सही तरीके से बताया। तो बल्लेबाज रॉकी पॉल फिलहाल हल्के हाथों से रन प्राप्त करते हुए स्ट्राइक पर भेजते हुए दूसरे को। मुझे पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में आकर्षक शॉट लगाए थे, लेकिन आज देखना होगा इस बड़े मुकाबले में धारदार गेंदबाजी लाइनअप के अगेंस्ट आप किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। भैया अगर देखा जाए करण जी, मैहर और वार्ड नंबर 4 का मुकाबला खेला जाता सेमीफाइनल, जब सतना घड़िया टोला का विकेट है 4 लगभग 18 रन पे 4 विकेट गिरा, तो उसके बाद अनुराग और राम सिंह की पारी क्या शानदार रही। तो क्या महादेवा के भी 3 विकेट गिर चुके हैं, कौन सा खिलाड़ी होगा जो वो पारी खेलेगा फाइनल में। नजरिए तो है फिलहाल अभी सागर साथ है टीम में। आपने काफी क्रिकेट खेली है सागर के साथ, आपकी टीम में लगातार लोग सहयोग देते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं यहाँ से ये काम। बिल्कुल सागर बिल्कुल क्षमता है भैया, अगर वो बिल्कुल लास्ट हेलो अगर उनको 15 से 20 गेंद दी जाए भैया ना, तो बिल्कुल वो 40 से 50 रन लगा देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रीवा में उन्होंने 2 फाइनल जिता के लाए अपनी टीम को। एक था एकदम एक तरफा फाइनल, एक था T10 और दूसरा था T10 वर्ल्ड कप रीवा, और लगातार फाइनल मुकाबले में सब कैप्टन भी थे उस टीम के। बिल्कुल फिलहाल कवर के फील्डर को उत्तर किया आराम से बाहर मौजूद है बिना किसी रन के। जी हम बात कर रहे थे सागर, तो आपने कहा कि सागर के पास वो क्षमता है जो रैना ने सेमीफाइनल मुकाबले में काम किया था, कुछ उसी तरह का काम करता है वो सागर को। बिल्कुल रीवा में 7 विकेट गंवा दिया था सागर टीम ने, और चाहिए था लगभग 18 गेंदों में 42 रन, और सागर ने अकेले ही 42 रन बनाए थे, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को मौका ही नहीं दिया था। जी मैंने देखा वो मुकाबला। और क्या सागर अनुराग बनेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा आज। तो फिलहाल तो बनना पड़ेगा, जिस तरह से टीम की नैया इस वक्त डूबती हुई नजर आ रही है फिलहाल महादेवा की, क्योंकि महादेवा ने काफी बेस प्राइस में दोनों को खरीदा भैया, बहुत ही बेस प्राइस में दोनों को खरीदा गया है। कल सिंगरौली में बड़ा मुकाबला खेल रहे थे, रातों रात फ्लाइट से सीधे रीवा एयरपोर्ट उतरे और बाई कार सपना लाया गया। क्या रॉकी का विकेट गिरता हुआ भैया, ये क्या हो रहा है। और फिलहाल तो इस वक्त रॉकी बनती हुई टीम बजरंग यादव, क्या ये महादेवा खेल रही है। और सागर चौधरी को कुछ देर रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका हाथ जो है ना खुजली होने लगी उनके हाथ में, उनको महक आ रही कि मेरी बल्लेबाजी आने वाली। और 4 विकेट गंवा चुके हैं संजय सर। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक हमने वो सागर बल्लेबाजी के लिए नहीं आए, अगर ऐसे 2 विकेट और गिर जाते ना तो वो प्रेशर सागर पर भी क्रिएट रहेगा। सागर तो प्रेशर नहीं लेंगे, उनको तो बिल्कुल अपना गेम आता है खेलना, वो ब्रेथवेट के नाम से जाने जाते हैं, वो आएंगे लगाएंगे जाएंगे, उनका काम है। कार्लोस ब्रेथवेट याद है हमें इनिंग का, तो फाइनल मुकाबले में 4 छक्के थे। प्लेयर्स आए हैं,
लगाना होगा इनको यहां से। और मैं क्यूज की भी एक पारी भैया आपको याद दिलाना चाहूंगा। सिद्धार्थनगर में एक टूर्नामेंट चल रहा था, काफी वर्ष पहले, लगभग 8 से 10 साल पहले का है टूर्नामेंट। लाले भैया उसे टूर्नामेंट कमेटी रहती थी, तब उस टाइम क्यूज का चल रहा था क्रिकेट में। 20 रन भैया 4 ओवर। तब महादेवा टीम सिद्धार्थनगर में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने आई थी। तब वहां पीयूष महादेवा ने 32 गेंदों में 106 रन लगाया था। लगभग 10 से 12 छक्के लगाए थे उन्होंने। तब वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, और माहौल भी दूसरा है, क्योंकि फाइनल है वो क्वार्टर फाइनल था। तब विकेट 0 थे और आज विकेट हीरो है, यानी कि 4 विकेट। तब ओपनिंग करते थे और आज इनको 4 नंबर लाया गया। कहां से कहां पहुंच गए हैं पीयूष जी। वो दौर कुछ और था, लेकिन ये दौर कुछ और है। हेलो हेलो विजय के बल्लेबाज और विजय के रडार से अब तक गेंद तो उनके रडार में है, लेकिन वो जिस तरह से जिस लाइन और लेंथ में लगातार गेंदबाजी हो रही है ना, विजय अगर भैया अपने दिमाग और मन से अगर अपन हटा दे कि हम फाइनल नहीं खेल रहे हैं और अपन इसको ऐसा कुछ ले ले कि ये हमारा आपसी मैच चल रहा है, कुछ 8 या 10 ओवर का, और गिन ले यहाँ से 15 से 16 छक्के, क्या ऐसा हो सकता है? करके दिखाना होगा, तभी महादेवा टीम शासक के पास मेगा फाइनल मुकाबले में आगे आ सकती है। फिलहाल खूबसूरत शॉट गेंद जाती बैकवर्ड और बॉडी लाइन के बाद चला हो गई है। स्कोर टीम का 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 24 रन। देखिए कम से कम यहाँ से 120-130 लगाने होंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के पास काफी शानदार बल्लेबाज है। आपने देखा होगा कि 150 रन लगाए उन्होंने मेयर के खिलाफ। अनुराग सिंह और राम सिंह के ही बल्ले से रन निकले थे, यानी अब अलग रहना होगा महादेवा को विराट सिंह और राहुल सिंह से भी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उनका बल्ला खामोश था। विराट की बात करें ना तो बिल्कुल शतक के बाद उनका बल्ला सूख सा गया है। मुझे ऐसे कुछ पारी उनकी याद आई थी बड़े मुकाबले में। इस बार एक छोटी सी इनिंग थी जिसमें 30 रन बनाए थे, लेकिन उसमें 3 कैच ड्रॉप हुए थे शायद। वो टीम भी कुछ है, शायद मुझे अफगानिस्तान जैसी लगती थी, इसलिए शायद शतक आया हो। देखिए इस वक्त डिग्री कॉलेज में तो फिलहाल शांति छाई हुई है, क्योंकि बजरंग क्लब टीम उस मुकाबले में काफी आगे निकल चुकी है। करवाना होगा, वापसी करवाना होगा। कारण मात्र एक प्लेयर है राम सिंह, 4 गेंद हासिल किए थे इन्होंने, बात हो गई है बिल्कुल। क्या कहने राम सिंह के। एक चीज आपने देखा कि वो 6 गेंद और 6 रन पर लगातार गेंदबाजी चल रही है। कोई भी गेंदबाज हो दोनों ही एंड से, चाहे वो राम सिंह हो या फिर गेंदबाज अरुण हो, हर गेंदबाज वो 6 गेंद ओवर पिच गुड लेंथ यॉर्कर शॉर्ट पिच लगातार बदलाव कर रहे हैं गेंदबाज। और करण जी, राम सिंह जी को ना बिल्कुल विद प्राइड सिंह को नवाजा गया है क्रिकेट में, बेस्ट ऑफ प्लेयर इनको चुना गया है, नंबर 1 के खिलाड़ी है मिड क्षेत्र में। और बताना चाहूंगा पिछले वर्ष के सांसद खेल महोत्सव की उप विजेता टीम थी बजरंग क्लब, जिन्हें मॉर्निंग स्टार प्रेमी यादव जी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल मुकाबले में करारी शिकस्त दी थी और हार का सामना करना पड़ा था बजरंग क्लब को। लेकिन आज कुछ प्रेमो यादव जी के खिलाड़ी कुछ आज खेतरे से आ रहे हैं बेस प्राइज में। पांच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जीरा। 5 ओवर 26 रन 4 विकेट। अगले गेंदबाज शिवेंद्र नामदेव रवाड़ा।
स्ट्राइक कर रहे थे उसका नौ स्ट्राइकर विजय पीयूष और विजय अच्छा स्कोर पर ले जाइए टीम को और दिलाइए इस मुकाबले में विजय, इस बड़े मंच में विजय, इस प्रतियोगिता में विजय, सांसद खेल महोत्सव में विजय, मेगा फाइनल में विजय। फिलहाल स्ट्राइकर पीयूष, गेंदबाज रबाड़ा, इस मैच खेल दिया फाइनल के लिए, कोई मौका नहीं, गेंद जाते हुए फाइनल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर 30 रन। देखो अच्छा शॉट, लेकिन उनके ऊपर से गेंद जाते हुए बैकवर्ड स्पेलिंग बॉडी के बाद 6 रन के लिए। तो यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, आकर्षक शॉट नजर आ रहे हैं उनके बल्ले से। महादेवा शॉट फील्डर को क्रॉस पाएंगे, फील्डर जब तक फील्डर थ्रू करते चांस था 2 रन प्राप्त करने का, और बढ़ता हुआ स्कोर इस 2 रन के साथ 38 रन 4 विकेट के नुकसान था। स्कोर 38 6 ओवर जारी। टीम का स्कोर 6 ओवर लगातार स्कोर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 6 ओवर जारी, स्कोर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टीम महादेवा आज जीता था, डिसाइड किया था पहले बल्लेबाजी करने का। ये देखिए हमारा उस दिशाहीन गेंदबाजियों को स्टंप से बाहर और एक अतिरिक्त रन महादेवा टीम के लिए। रवाड़ा शिवेंद्र नामदेव रवाड़ा एक उभरता हुआ गेंदबाज। सत्ता टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो युवा गेंदबाज, होनहार गेंदबाज, चतुर गेंदबाज रवाड़ा। जरूर बाहर बोलने की तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, इस तरह से उंगलियां फेरते हुए और गिरने के बाद ना गेंद क्या काटा बदल रही है गेंद। फिलहाल रवाड़ा बैक टू बैक 2 वाइड 2 अतिरिक्त रन टीम महादेवा के लिए। टीम का स्कोर 40 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर जारी। ये देखिए उत्साह दर्शकों में, डिग्री कॉलेज खेल मैदान में दर्शकों का उभरता हुआ जन सैलाबा, उत्साह, जोश, जुनून, उमंग। अच्छा मुकाबला होगा निश्चित तौर पर, बड़ा मुकाबला है। टीम कितना भी स्कोर कराएगी, अच्छी जंग हमको देखने को मिलेगी इस फाइनल मुकाबले में। गेम बैट से पीयूष स्ट्राइकर, जी नहीं, फिलहाल तो धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं रवाड़ा। अतिरिक्त रन जरूर आए इस ओवर में, 2 वाइड और 1 नो बॉल के साथ, लेकिन अब लेतना गिरने के बाद काटा बदलते हुए गेंद और क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं रवाड़ा। उभरता हुआ गेंदबाज सपना टेनिस क्रिकेट का। और स्ट्राइकर विजय सेमीफाइनल मुकाबले में रहने के साथ साथ विजय ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। क्या बड़े मुकाबले में, बड़े मंच में कंटिन्यू करेंगे उस तरह की बल्लेबाजी। फिलहाल करना तो होगा महादेवा टीम के लिए। दिन के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद महादेवा टीम का स्कोर 42 रन 4 विकेट के नुकसान था।
तो 12 हो गई मेगा फाइनल मुकाबला सांसद के महोत्सव वर्ष 2025 जिसका भव्य शुभारंभ हुआ था मां शादाबाद की नगरी उस्ताद अलाउद्दीन स्टेडियम मैयर से। और आज क्रिकेट प्रतियोगिता का मेगा फाइनल मुकाबला लोकसभा स्तर का आप सबके बीच सतना शहर के डिग्री कॉलेज खेल मैदान में जिसको मिली है सांसद खेल महोत्सव की मेजबानी करने का। और क्या खूब हमारे तमाम सदस्यों ने सांसद खेल महोत्सव की टीम ने समिति ने पिछले काफी दिनों से इस ग्राउंड को बनाने में जो अहम रोल अदा किया है। आप सब बधाई के पात्र तारीफ है। हेलो हाँ खुशी कहाँ है दर्शक मारते हुए इस मुकाबले में 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर सतना मेहान सतना और सब ठीक कई ठीक है। अब इसमें जो पैरों पर गेंद भी खुद का दिखाना और वेल गेंद और फील्डर वहां मौजूद है। इससे हाँ ठीक है नहीं को ये भी मम्मी बाबा तो ठीक है जबलपुर मराने हम हूँ उसके नीचे क्या पकड़े कैसे पकड़े जबलपुर मरान बहुत बढ़िया दोस्तों दर्शकों के लिए इनामी सूचना यहाँ से आती हुई कि अगर कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है उसे 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्या आना चांस ही नहीं डायरेक्ट हिट होकर जाना पड़ सकता है सागर को। तो दर्शकों के लिए इनामी सूचना की अगर कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के पर कैच पकड़ते तो एक हाथ से उन्हें 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। फील्डर को पकड़ रहे हैं दर्शक आपकी बारी है। एक हाथ पे कैच है पकड़ने वाले दर्शक को बॉडी लाइन के बाहर जब पकड़ेंगे छक्के पर उन्हें 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और कैच आउट कर दिया फिलहाल स्कोर से के साथ 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अगले साइड पर सागर सागर बात कर रहे थे अच्छी लय में देखा अगर पिछले कुछ टूर्नामेंट में फिर बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दिलवाया था और कुछ खास सवाल नहीं कर पाए बड़े मुकाबले में मेगा फाइनल मुकाबला जारी सांसद खेल महोत्सव। साथ ही सबको सूचना देना चाहूंगा कि सांसद खेल महोत्सव वर्ष 2025 सभी खेलों का समापन समारोह कल सुबह 10 बजे से ज्यादा सुखने से निषेधक जवाहर नगर में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से इस प्रोग्राम में जुड़े गए। साथ ही समापन समारोह में चीफ गेस्ट भारतीय बैडमिंटन महिला स्टार ओलंपिक पदक विजेता सुश्री साइना नेहवाल जी का आगमन सतना नगर की पावन धरा पर होने जा रहा है। कल सुबह 10 बजे आनंद अबोली स्थान दादा सुखेल से स्टेडियम जवाहर नगर सतना। हमारा पैर पर गया जो के लिए लंबा
धीमी रनिंग नजर आई यहाँ पर। शायद बल्लेबाज पीयूष यादव यानी शायद रनर्स आ रहे हैं। इस सिग्नल के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें सागर जहां गए थे हमारे समिति के सदस्य सागर कृपया कमेटी बॉक्स में आएंगे। तो कम से कम बना रही हो बची हुई अगली गेंद काफी अच्छी सुंदर डिलीवरी है। बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 58 है। बता दें कुछ भी कहा जा सकता है कि फाइनल का दबाव है दोनों ही टीमों के ऊपर। मेगा फाइनल अच्छी स्लो डिलीवरी। इस सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59। बता दें बॉलिंग में काफी अच्छी स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल कर रही है। चाहती है कि शुरुआत में फंस सकते हैं, निश्चित ही बड़े हिट के लिए जाएंगे तो संभल के खेलना होगा। मारे टीम को बॉल को देख कर मारना होगा बड़े शॉट। स्ट्रेट बैकग्राउंड काफी सारा ओपी मात्र एक रन। इस तरह से टीम का स्कोर जा पहुंचा 60 रन 6 विकेटों के नुकसान। बता देगा निश्चित ही महादेव टीम यहाँ से 100 रन बनाती तो मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा वार्ड नंबर 4 से। खराब डिलीवरी वाइड बॉल। बढ़ता हुआ टीम का स्कोर यहाँ से 61 रन। तेज से खेलना चाह रहे थे पीयूष और सिंगल ही मिला 62। हर बल्लेबाज बड़ी हिटों के लिए जा रहा है। ये 12 ओवर का मैच। एक और खिलाफ डिलीवरी 63। बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 63 है। प्रखर को सूझबूझ से बैटिंग करनी होगी क्योंकि अभी बचे हुए अगले ओवरों में रन बनाने होंगे अपनी टीम को। इससे अच्छी डिलीवरी यार इस तरह से 64 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा।
9 ओवर की समाप्ति बची हुई है भी 18 गेंदें। कम से कम 40 से 45 रन बनाना चाहिए महादेवा टीम को। चौसठ है 9 ओवर 64 में 6 विकेट। बॉलिंग पे आए नीतीश बघेल, टीम के कप्तान वार्ड नंबर 4 के। दर्शक आनंद उठाते हुए इस मेगा फाइनल का। क्या आवाज निकली है बल्ले से, प्रखर के बल्ले से। छिहत्तर रन बढ़ता हुआ टीम का स्कोर। स्लो डिलीवरी, पहुंचा टीम का स्कोर। समय में खेल लोग अभी बची हुई वाइड बॉल 79। फील्डर बॉल के नीचे 9 मैच लैंड पे गिरेगी। इस सिंगल के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 80 रन। दसवां ओवर प्रगति पर स्ट्राइक पे आएंगे पीयूष। एक और खराब डिलीवरी, दबाव साफ नजर आता हुआ नितेश के ऊपर। 81 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। और काफी सुंदर शॉट और 4 रनों के लिए इस तरह से टीम का बढ़ता स्कोर 85 रन। 6 रन। दोस्तों तो बल्लेबाज प्रगति एक बार फिर से इस मुकाबले में होकर बैक करवाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर की समाप्ति के बाद महादेवा टीम का स्कोर 85 रन 6 विकेट के साथ हसीना। 10 ओवर 85 रन 6 विकेट। स्ट्राइक करवा प्रथा से क्या ये पर बड़ा हिट।
फिलहाल कदम निकालकर खेलने का प्रयास था प्रखर सिंह का। उछाल भरी गेंदबाजी, बची हुई 11 गेंद और हमारे टीम निश्चित रूप से चाहेगी 11 गेंदों को 100 का स्कोर क्रॉस किया जाए। फाइन लेगा, शॉट फाइन लेकर विराट सिंह वहां मौजूद है। शासन के 75 वर्ष 2025 का लोकसभा स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का मेगा फाइनल मुकाबला जारी। टीम महादेवा सपना वर्सेस बजरंग के सपना के बीच मेगा फाइनल मुकाबला जारी। टॉस जीता महादेवा ने और दिखाई इससे पहले बल्लेबाजी करने का चांस पूरा आउट है। छुट्टी मार सेकंड कर रहे हैं टीम के स्कोर 87। साथ ही किसी चतुर्थ के रूप में आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी, माननीय श्री माननीय श्री गोपी गिलानी जी, साक्षात क्रमांक 21 माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे बीच इस कार्यक्रम के संयोग हमारे लोक आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच जो उपस्थित हैं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिए मेगा फाइनल चालू है यहाँ पे। काफी अच्छी पारी खेली गई प्रकार से टीम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके डगआउट से। पारी का अंतिम ओवर लेके आएंगे नितेश, स्ट्राइक पे रहेंगे पीयूष। गेंदबाज नितेश सिंह बघेल कप्तान साहब विकेट घुमा दिया। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। दोस्तों दोनों साइड के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सांसद खेल महोत्सव क्रिकेट प्रतियोगिता का लोकसभा स्तर पर मेगा फाइनल मुकाबला बजरंग के सपना वर्सेस महादेवा सपना के मध्य जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महादेवा सपना टीम का स्कोर 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जो उठाकर देने का प्रयास किया, दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं। स्ट्राइक करने बल्लेबाज पीयूष की बात करना चाहूंगा तो पीयूष और प्रखर सिंह की जोड़ी ना मुकाबले में एक बार फिर से जो खुशी दिलवाती हुई टीम महादेवा के लिए शायद अच्छी थी। उसके बाद मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया था टीम के लिए, लेकिन प्रखर क्या अच्छे शॉट खेले प्रखर ने और आउट होकर रखना गलत लेके पीछे पीछे आएगी।
और देखो इस मुकाबले में कमबैक करवाते हुए महादेवा की इनिंग को कप्तान नीतीश। तो इस बीच में भूमिका की गई दर्शक है बल्लेबाज को कोच को जानते आखिरी ओवर की गेंदबाजी जारी और यहाँ से गेंदबाज तो बात करना चाहूंगा पीयूष के इसी छक्के के साथ 50 रन को जी आज दोस्तों पीयूष अच्छी बल्लेबाजी की है पीयूष ने इस मुकाबले में अब तक शेष बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। गेंद में घुमा कर खेला चाहते थे अमीर विकेट पर बैट का बारी किनारे लिया और 6 रन के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद महादेवा टीम को स्कोर 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर जी आज दोस्तों 111 रन 7 विकेट। टॉस जीता था महादेवा ने डिसाइड किया था पहले बल्लेबाजी करने का और 112 रनों का टारगेट है टीम बजरंग के अगेंस्ट। shot में 1 bounce into the fence. धन्यवाद रविंद्र सिंह और विराट सिंह की बात की जाए तो बजरंग के शंकर ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया है कभी प्रतियोगिता में गेंदबाज करता ये है शॉट में और जी हाँ एक और खूबसूरत शॉट गेंद जाती हुई अंदर आती हुई बॉडी लाइन डीप कलर बॉडी लाइन के बाहर 4 रन राहुल सिंह का राहुल की आंखें देखने को मिलेगी इस मुकाबले में हमको काफी आक्रामक बल्लेबाज है राहुल सिंह और विराट सिंह डिस्ट्रॉय आक्रामक बल्लेबाज है 112 का टारगेट है कप्तान पवन मिश्रा भेजना चाहेंगे सामने बल्लेबाज को विकेट की बाहर लेकिन ड्रेसिंग रूम से भी एक्सेंट नजर आ रहा है। राहुल सिंह की बात की जाए तो अटैकिंग के मोड में दिखने आते ही आक्रामक शॉट लगातार लगा रहे हैं। जी हाँ ये बैट के बल्ले के बीचों बीच आएगी और स्टैंड में जाएगी लॉन्ग और बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के नाम है बल्लेबाज का विराट सिंह। चरण दर्शकों का ये भी इनाम था कोई ले पाया था अभी तक जी नहीं अभी तक तो किसी ने नहीं लिया। फिर से घोषणा कर दीजिए। एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ दे उन्हें 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ लगी आएगा छक्का फिर से आने वाली कुछ गेंदों में यार ये सभी लोग एक हाथ से कैच न पकड़ने का प्रयास किया था तो उसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 बॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से सभी दर्शकों को सूचना देना चाहूंगा कि सांसद के महोत्सव का समापन समारोह कल सुबह 10 बजे से आनंद स्थान दादा सुखेल सिंह स्टेडियम जवाहर नगर सतना। समापन समारोह में चीफ गेस्ट होंगे भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार एवं ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुश्री साइना नेहवाल जी का आगमन सतना नगर के दादा सुखेल सिंह स्टेडियम जवाहर नगर सतना में कल सुबह 10 बजे होने जा रहा है। समस्त खेल प्रेमी से आग्रह करना चाहूंगा कि आना ना भूलें कल सुबह 10 बजे समापन समारोह होगा। गेंदबाज सागर चौधरी और ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्राइक पर राहुल 112 रन का बचाव कर रहे इस वक्त महादेवा और पहले ओवर में राहुल हुआ विराट को कई बल्लेबाजों ने आगे हाथों लिया है कप्तान पवन को
फिलहाल बॉर्डर शॉट क्या क्लियर कर पाएगी? जी हाँ, क्या एक से कोई कैच रखेगा? जी नहीं, इंतजार करना होगा अभी हमें और देखना होगा क्या कोई दर्शक आज एक हाथ से कैच पकड़ पाते हैं। स्कोर 6 रन के साथ 23 का दूसरा ओवर जारी। ये देखिए नाराजगी स्पष्ट करते हुए इशारा पर, चाहे वो रहना हो या फिर अपने उस विकेट कीपरिंग काबिले तारीफ विकेट कीपरिंग अभिनव मिश्रा धोनी, यह है विकेट क्षेत्र का धोनी और कुछ धोनी जैसा कारोबार भी संभालते हुए विकेटों के पीछे देख सकते हैं आप। शकल जैसे तेज गेंदबाज के साथ विकेट एकदम क्लोज नजर आ रहा है इस वक्त अभिनव मिश्रा धोनी। उन्हें दबाव बनाना चाह रहे बल्लेबाज है और ये क्रिकेट के लिए काफी अच्छा देख सकते हैं। दोनों ही बल्लेबाज लगातार हंसी मजाक जारी है, ये अच्छी बात है दोनों टीम के लिए। हमें कोई हरा पाए, किसी में वो दम कहा और सिर्फ जमाना को दे, जमाने से हम नहीं। बल्लेबाज ने राहुल सिंह पिछले 2 दौर के पर जो मजबूत करते हुए विकेट कीपर धोनी को फील्डर में चेंजेस करने का फिलहाल अगले जारी। एक फील्डर लॉक ऑफ बॉडी लाइन और दूसरा मिड विकेट पर 2 फील्डर बॉडी लाइन पर तैनात। बीच टारगेट हिट दिमाग सही तरीके से करेक्ट नहीं कर पाता वो स्कोर इस 1 रन के साथ 28 अभी का दूसरा ओवर जारी। ये बात सारी चौधरी अब हम स्ट्राइकर विराट से विराट पारी की दरकार होगी। विराट सिंह लेकिन गेंद हिट चुकी है। बताना चाहूंगा कि जो हम ऑफ में पेड़ देख रहे हैं ना आप, वो इस ग्राउंड में हमेशा से ही बर्थ फील्डर का रोल अदा कर रहा है। अगर पेड़ पर लगती है गेंद तो आप जितना रन भाग कर ले सके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद बजरंग क्लब टीम का स्कोर 30 रन। दोनों हिसाबी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर 2 ओवर 30 रन 112 के टारगेट का पीछा कर रहे इस वक्त टीम फिर शुरुआत दिलाते हुए की जाए राहुल सिंह या फिर विराट सिंह। डिग्री कॉलेज में जोरदार होगा जानते थे पावर प्ले चलता हुआ और राहुल सिंह बड़े शॉट लिए जाएंगे और उंगलियां घुमाते हुए गेंदबाज रहना राइट आर्म ओवर द विकेट मीडियम पेस चित्रांश रहना अभी गेंदबाजी पर है ना तो फिर क्यों महादेव गुजरना। विकेट कीपर धोनी लगातार विकेट से क्लोज नजर आकर वो दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों पर फिलहाल विकेट से दूर जाते हुए और इस बीच स्टार्टिंग गेंद ये बताना चाहूंगा क्या लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं ना, लगातार बुलेट में बदलाव नजर आ रहा है इस गेंदबाजी के गेंद से और मुड़ने का कोई चांस नहीं दे रहे हैं दोनों बल्लेबाजों को वन साइड पर। और प्ले चलता हुआ और प्ले के बाद ये मुकाबला मजा आने वाला है आने वाले समय में। स्ट्राइकर विराट इस बीच फाइनल बॉडी लाइन की तरफ फील्डर रॉकी वहां मौजूद है रॉकी वहां मौजूद है झटका तो फील्डर थ्रो कर 50 का 2 रन प्राप्त कर दिया। टीम का स्कोर 33 रन। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर रहना है। यहाँ से ये साझेदारी तोड़नी होगी किसी भी कीमत में। इस बीच बड़ा शॉट है स्ट्रेट वाले से गया हुआ शॉट गेंद जाएगी बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
खेला था, कड़ा शॉट। विराट सिंह का बल्ला, माशाल्लाह क्या बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त। हवा में क्या क्लियर कर पाएंगे फील्डर को, और जब तक थ्रो करते मतलब वो स्कोरिंग स्वीकर के साथ 10 रन लगता। 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी का 30 ओवर जारी। इस पार्टनर से इस साझेदारी को ब्रेक करना चाहिए किसी भी कीमत में। 3 और 10 रन कहाँ देगा। अच्छी ट्रांस ले रहे हैं फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट राहुल सिंह के लिए। गेम थी कली के फील्डर फील्ड करते तब तक सचिन में गेंदबाज अपने क्रीज पर दोस्तों राशि का बल्ला मच रहा है डिग्री कॉलेज में, शानदार हल्ला। के बीचों बीच आएगी और दर्शक एरिया में जाएगी। 6 रनों के लिए बल्लेबाज विराट सिंह। हमारा इस वक्त विराट सिंह का बल्ला माशाल्लाह बढ़ता हुआ स्कोर इस 6 रन के साथ है 56 रन। जी हाँ 56 रन टीम का स्कोर हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज खेल पर यहाँ तो पौधों की बौछार होती हुई विराट और राहुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम बजरंग लगा बजरंग की बात करना चाहूंगा तो सांसद खेल महोत्सव पिछले वर्ष की विजेता टीम थी जिसे मॉर्निंग स्टार ने फाइनल मुकाबले में हराया था। और क्या पहली ट्रॉफी बजरंग क्लब के नाम होगी देखना होगा। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि सांसद खेल महोत्सव की पहली ट्रॉफी के बेहद करीब नजर आ रही है इस वक्त बजरंग क्लब टीम को। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम बजरंग क्लब सकता सेमीफाइनल मुकाबले में 22 गेंदों में 70 रन की बल्लेबाजी की थी और हाफ चांस क्रिएट किया था। वो चांस बड़ा था विकेट कीपर होने के बाद
पाएंगे। और उम्मीद होगी टीम के कप्तान पवन मिश्रा महादेवा टीम के कप्तान को भी अभी करता होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सफलता चक्का पाई है ना। सामने आराम से कवर में टीम को डिफेंडर मौजूद है। शानदार खेल महोत्सव क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ था और शारदा माता की नगरी जो उस्ताद अलाउद्दीन खान स्टेडियम मैहर में, और उसका बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला लोकसभा स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का जारी। जहां मेजबानी मिली है डिग्री कॉलेज खेल मैदान को शानदार खेल महोत्सव। इस प्रतियोगिता के आयोजक एवं संरक्षक सत्ता लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद महोदय जी हम सबके बीच उपस्थित है और खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए सदैव तत्पर है। बताना चाहूंगा 2011 से पहली बार इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था और वर्ष 2025 पहले सिर्फ क्रिकेट के रूप में खेला जाता था, लेकिन अब 15 से ज्यादा, चाहे वो इंडोर गेम की बात हो या फिर आउटडोर गेम की बात हो, हर तरह के गेम आयोजित इस प्रतियोगिता में। गेंदबाज पवन मिश्रा विधानसभा स्तर पर मैन ऑफ द सीरीज बने थे पवन मिश्रा, और आज के इस फाइनल मुकाबले में पहले ओवर काफी महंगा घड़ा था पवन को, ऐसे करना चाहेंगे शायद आपसे और सीधे वाले से खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ पर क्या क्लियर कर पाएगा? जी हाँ, खराब फील्डिंग कही जाएगी। हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर सत्यम सिंह जी, स्वागत करना चाहूंगा आपका कमेंट्री बॉक्स में। स्ट्राइक पे और ऑफ साइड पे खेलेगी कोई ड्राइव, यहाँ पे टीम को एक रन मिलता हुआ। रन क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बजरंग क्लब के लिए ये चीज आसान होगा? अभी तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि काफी आसानी से जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है ना, लग रहा है कि राम सिंह और विराट को कोई भी चांस नहीं देना चाहेंगे गेंदबाजों को, तो टारगेट के थोड़ा क्लोज जाने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त दोनों। पॉइंट लेग बॉडी लाइन के बाहर एक और चौका। दोस्तों विराट की खासियत है कि जहाँ पे भी वो देख लेते हैं कि फील्डर नहीं है, वहाँ पे अपने शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। कई किस्म के शॉट हैं इनके बॉक्स पर, तरह तरह के शॉट्स खेलते हैं और भारी जिम्मेदारी रिलीज करके टीम के लिए। फ्लिक किया गया शॉट ऑन साइड पर और बाउंड्री के बाद एक सिंगल आता हुआ बजरंग क्लब के लिए। एक विकेट के नुकसान पे 70 रन बजरंग क्लब। छठवां ओवर प्रगति पर स्वीप करने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम और एक डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद बजरंग क्लब एक विकेट के नुकसान पे 70 रन। दोस्तों मैं आपको बता दूं बजरंग क्लब के लिए यहाँ पे महादेवा ने 112 रनों का लक्ष्य रखा है। फाइनल मुकाबला सांसद खेल महोत्सव 2025 बजरंग क्लब वर्सेस महादेवा। दोस्तों कहते हैं कि जीतने के लिए तो जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। अपन ये जिद्दी महादेवा टीम और
कम बैक करिए इस मुकाबले में, इस मेगा फाइनल मुकाबले में। बड़ा शॉट, क्या कलात्मक शॉट खेला है, दर्शनीय शॉट, अद्भुत, अविश्वसनीय, कल्पनीय। नाम है इस बल्लेबाज का विराट सिंह का। विराट सिंह के लिए बयासी रन। फिर से क्लियर करेगी बॉडी लाइन के बाहर और बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन के साथ 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का 9 ओवर जारी। टीम को स्कोर 86 रन, टीम को स्कोर 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का 9 ओवर जारी। यहाँ से सिर्फ 36 रनों की जरूरत बजरंग दल को ये ट्रॉफी जीतने के लिए, सिर्फ 36 रन। 9 ओवर प्रगति पर आ रहे हैं, उसके बाद 3 ओवर बचे इस मुकाबले में। माफ कीजिएगा, 17 ओवर जा रहे हैं। जी हाँ, 17 ओवर जारी और टीम का स्कोर 87, 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर राम सिंह गेंदबाज है लेना, कुछ कमाल करना होगा यहाँ से। ये चमत्कार ही बचा सकता है इस वक्त टीम महादेवा को। और लग रहा कि बजरंग क्लब पहले ट्रॉफी, सांसद खेल महोत्सव की पहली ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती हुई इस वक्त टीम बजरंग क्लब। शॉर्टेज गेंद और बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले हैं बल्लेबाज राम सिंह। खराब गेंद पर क्या दहाड़ता हुआ राम सिंह का बल्ला और बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन के साथ 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बजरंग क्लब सपना। सांसद खेल समारोह, जिसको सभी खेल महोत्सव के रूप में मेगा फाइनल में एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच 58 टीमों के कॉन्टेस्ट के पश्चात फाइनल प्रतियोगिता चलती हुई। हमारे इस खेल प्रांगण में आदरणीय सांसद महोदय के निर्देशन में क्रिकेट की प्रतियोगिता मात्र है, लेकिन आप सभी विदित हैं कि यह प्रतियोगिता 11 खेलों में खेली जा रही है। अन्य खेल की प्रतिस्पर्धाएं दादा सुखेन सिंह स्टेडियम में अनवरत पिछले 1 माह से जारी है, जिन सभी का मेगा फाइनल कल आयोजित होना है। होती हुई दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर विराट का अभिनंदन करें। बड़े मैच का खिलाड़ी, दबाव में बेहतरीन पारी यहाँ पे आपको देखने को मिली, ऐतिहासिक। दोस्तों इस बीच गेंद जाती हुई फाइनल बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और जीत के क्लोज पहुंचते हुए एक इनामी सूचना यहां से कि अब अगर इन दोनों बल्लेबाज में से कोई पहला छक्का लगाता तो उसे श्री बीएम सिंह खबरिया जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, अच्छी बैटिंग, अच्छा संतुलन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। राणा सिंह खबरिया जी की तरफ से माफी चाहूंगा।
कंसंट्रेशन भंग होना इसको कहते हैं, और अति उत्साह में गलत सिलेक्शन कर बैठे, आउट होना होगा विराट को। और लगभग 56 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जोरदार अभिवादन इस युवा खिलाड़ी का, बहुत अच्छी स्थिति में अपनी टीम को पहुंचाकर ये पवेलियन की ओर आते हुए। जी हाँ, अब कौन बल्लेबाज है जो 200 रुपये? अगले बल्लेबाज ओपी, क्या ओपी छक्का लगाएंगे या फिर राम सिंह के बल्ले से निकलेगा छक्का और बचेगा डिग्री कॉलेज में हल्ला। जीत के लिए 9 की दरकार है, जीत के लिए 9 रन। इस बीच वो बल्ले की बाहरी किनारा और शॉट फाइनल पर खेलने पर आता बिना किसी उसके यहाँ से 9 ही सिर्फ 9 रनों की जरूरत है। ये जबरदस्त मुकाबले में बजरंग दल ने पूरी तरह से महादेवा को आउट क्लास कर दिया है। जी हाँ, ट्रॉफी उठाने के लिए कह सकते हैं 9 की दरकार है। सांसद खेल महोत्सव एक बार फिर से सभी दर्शकों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कल आना ना भूलें सुबह 10 बजे से दादा सुखोन सिंह स्टेडियम जवाहर नगर सतना में, जहां पर सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन समारोह सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। अगले गेंद क्या आएगा, बड़ा हिट। जी हाँ, विकेट थर्ड विकेट पर फील्डर रॉकी कॉल वहां मौजूद है और तीसरा झटका बल्लेबाज ओपी के रूप में लगता हुआ टीम बजरंग क्लब सतना को। बन जाएगी बजरंग क्लब की सरकार और पहली ट्रॉफी के काफी क्लोज होती हुई टीम बजरंग क्लब सतना 9 की दरकार। और बताना चाहूंगा था कि इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा बार विजेता मॉर्निंग स्टार सतना के नाम है, जो कि 4 ट्रॉफी इस प्रतियोगिता की इनके नाम है। और अब लग रहा है कि पहली ट्रॉफी बजरंग क्लब सतना की झोली में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन प्रयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से बजरंग क्लब सतना इस मुकाबले में काफी आगे निकलती हुई। जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सिर्फ 9 रनों की जरूरत है, टीम लड़खड़ा क्यों रही है? जी हाँ, आपने गौर किया कि जब से इनामी राशि जारी हुई है 200 रुपए, चाहे वो विराट सिंह हो या मुरार सिंह हो, कोई बल्लेबाज अपना विकेट थ्रो कर आते हुए ईरान से खिलाड़ी लौटते हुए बता दूं, पिछले सेमीफाइनल में इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करके अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। उनका योगदान यहाँ तक लाने में बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं, काफ़ी कौशल युक्त है। और आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये लोकसभा का टूर्नामेंट है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से जीतकर टीमें यहाँ पर पहुँची हैं और शायद सतना विधानसभा में यही दोनों टीम आमने सामने थी और आज यहीं के बीच फाइनल कॉन्टेस्ट होते हुए। जी हाँ, बल्लेबाज राम सिंह और विराट सिंह 2 सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है इस मुकाबले में, कुछ कह नहीं सकते। और गेंदबाज धोनी, अभिनव मिश्रा धोनी, बल्लेबाज अरोड़ा सीधे गली से खेले शॉट बैक टू द अपर फील्डर पवन मिश्रा का तार वहां मौजूद है बैटिंग के लिए। नाव की दरकार
बताना चाहूंगा कल सतना शहर के लिए काफी गर्व का लम्हा रहेगा, काफी प्राउड मोमेंट हमारे सतना नगर में आगमन होने जा रहा है। भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक सुश्री साइना नेहवाल जी का आगमन सतना नगर के बॉयज सुपर स्टेडियम जवाहर नगर में। धोनी 8 कूदर का बल्लेबाज अनुराग और फुल टॉस अनुराग इज द बॉस। जी हाँ दोस्तों, लगभग 60 रनों की पारी खेली थी इन्होंने और अपनी टीम को फाइनल तक लाने में इनका अहम योगदान रहा। और हाँ, हमारे आदरणीय अतिथि महोदय के संज्ञान में है कि कुछ मित्रों ने पुरस्कार की घोषणा की थी, तो वो तैयारी रखेंगे। जी हाँ, कैसे रुको लगभग स्कोर लेवल होता हुआ 1 से 2 रन की आवश्यकता। जी 2 मात्र 1 रन। और इस तरह से मैच पूरा होता है। इस साल पिछले साल की जो उप विजेता टीम बजरंग क्लब थी वो इस साल विजेता हुई। दोनों टीमों को बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। आपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और सांसद खेल ट्रॉफी 2025 जो खेल महोत्सव के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं उसके आपको विजेता